हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आपके प्रश्नावली नंबर 3.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का जो टोटल मूल्य है वो है 50 रुपये, और 7 पेंसिल अगर ले लिए हम और 5 कलम ले लिए तो उसका टोटल मूल्य 46 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कथन है, इस कथन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में शो करना है। ठीक है, और क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफी विधि से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक पेंसिल और एक कलम की क्या प्राइस थी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना पेंसिल की जो कीमत थी हमारी, ठीक है, पेंसिल की जो कीमत थी वो x रुपये थी। ठीक है, और कलम की जो कीमत है वो क्या है, वो y रुपये है। ठीक है, इस तरीके से अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन 5x प्लस 7y। ठीक है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा 46। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कथन को पढ़ करके इक्वेशन को बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 के लिए हम लोग टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, समीकरण 1 आपका क्या है, ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, और दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला भी था आपका 7x हो जाएगा। यहाँ पे उसने एक बार क्या किया कि 5 पेंसिल लिया 7 कलम लिया, दूसरी बार क्या किया 7 पेंसिल ले लिए 5 कलम ले लिया, तो प्राइस में डिफरेंट हो गया उसके। ठीक है, डिफरेंस हो गया, तो 7x प्लस 5 इक्वल टू 46। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, हम लोग टेबल बनाएंगे एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू लेने वाले हैं। तो मान लीजिए मैंने x की वैल्यू लिया 10। ठीक है, 10 ले लिया, वैल्यू 10 लिया हमने, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 × 50। ठीक है, और 50 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा -50, तो 50 में से 50 गए 0, तो 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यू अब लेंगे x की 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 लेंगे तो हो जाएगा 5 × 15, और 15 उधर जाएगा, 50 में से घट करके हो जाएगा 35, तो 7y बराबर 35 क्या हो जाएगा, 7y बराबर 35। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 35/7, कटेगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग कितना लिए, 3 लिए थे, तो हमारा y की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग x की वैल्यू -4 लेने वाले हैं। ठीक है, वैल्यू आप इस तरीके से लेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग 4 ले रहे हैं तो आप लोग देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4, तो हो जाएगा 20। 20 को आप इधर दूसरे तरफ ले जाएंगे, बाएं के बराबर के, तो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 × 4 = 20, वो भी -4 लेना है मुझे। ठीक है, क्योंकि तब हमारा हो जाएगा 70। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पे हो जाएगा 5x मतलब 5 × -4, इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस में, नहीं तो पता लगा जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, हम लोगों ने इधर किया, हमारा हो गया -20 प्लस 7y इक्वल टू क्या हुआ, 50 हो गया है। यहाँ हो जाएगा 7y इक्वल टू 50 प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने सोचा कि अब हमारा हो जाएगा 70/7, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, इस तरीके से हमारे y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। ठीक है, चलिए ये हमारा एक टेबल रेडी हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड के लिए हम लोग टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने किया 4 पार्ट इसका। ठीक है, तो हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। अब हम x की वैल्यू लेने वाले हैं। ठीक है, x की वैल्यू लेने वाले हैं, क्या मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ 8 ले रहा हूँ, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 × 7 = 56, और 46 में से 56 जाके घटेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, -10। यहाँ हो जाएगा 5y बराबर -10, तो y बराबर हो जाएगा -2, मतलब कट जाएगा पूरा। ठीक है, 10/5 होगा तो -2। ठीक है,
इस तरीके से आप लोग अब दूसरी वैल्यू लेंगे। दूसरी वैल्यू में क्या लेने वाला हूँ 3, ठीक है। दूसरी वैल्यू में लेने वाला हूँ 3 ले लिया तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 त्रिक 21 होगा और वो 46 में के उधर जाके घट जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 46 माइनस 21, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू 25 और हो जाएगा y इक्वल टू 25, इधर इंटू में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 25 में आप 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। इस तरीके से आपका वैल्यू कितना आ गया y का 5, ठीक है। अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, अब हम लोग लेंगे 0, ठीक है। 0 लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे 7 इंटू 0 मतलब 0, ठीक है। हो जाएगा 5y इक्वल टू हमारा बचा है 46, क्या बचा है 5y इक्वल टू बचा है 46, ठीक है। तो y इक्वल टू आपके कितना होगा 46, ठीक है। 46/5, ठीक है। अब आप लोग इसमें भाग करिए। आप लोग इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 9 45, बचा कितना 1, ठीक है। दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब 9.2, ठीक है। क्या 9.2। इस तरीके से हमारा दोनों टेबल क्या है रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को बनाने वाले हैं, ठीक है। मैं एक साइड कहीं पे अपनी वैल्यू लिख लेता हूँ, क्या क्या अपने कोऑर्डिनेट आए हुए हैं। ये पहला आया हुआ है 10 और 0, दूसरा आया हुआ है 3 और 5, ठीक है। तीसरा आया हुआ है -4 और कितना 10, ठीक है। और तीसरा कितना आया है इसका, ये पहले वाले इक्वेशन का है, ठीक है। दूसरे वाले का आया है 8, -2 और 3, 5, ठीक है। और हो जाएगा कितना 0, 9.2, ठीक है। 0,9.2 इस तरीके से। ये आपके समीकरण 2 के क्या हैं, निर्देशांक बिंदु हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ को बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वैल्यू कहाँ तक रखेंगे, आप लोग इस कोऑर्डिनेट में देख लेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। तो सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ दिख रहा है 10 दिख रहा है, ठीक है। तो 10 से 1-2 एक्स्ट्रा ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, जिससे हमारा ग्राफ पे सारा वैल्यू शो हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आपके यहाँ पे क्या होता है 0, ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन पे 0 हो गया। यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक बनाइए। एक एक्स्ट्रा यहाँ तक कितना बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का और बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी। यहाँ तो आपका हो जाएगा क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है। इधर भी आपका नेगेटिव होगा, नीचे और बाएं तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 और यहाँ -6 7 8 9 10 11, ठीक है। -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है। हम लोग ऊपर भी शो करा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले 10,0, ठीक है। हमारा जो x एक्सिस पे होगा वो 10 होगा, ठीक है। और y एक्सिस पे 0 होगा, ठीक है। तो x एक्सिस पे हमने 0 कर लिया तो हमारा ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। इसके यहाँ थोड़ा सा मैं लगा दे रहा हूँ हल्का सा नीचे, जिससे आपको पता चलता रहे। यहाँ है, ठीक है, ये है आपका। दूसरा क्या है 3,5, तो x पे 3 और y पे 5, x पे 3 यहाँ
और y पे 5 कहाँ होगा, ये यहाँ कहीं होगा। ठीक है, आपका जो ग्राफ पेपर होता है उस पर आपको क्लियरली क्या होगा, एक गैप में लगभग क्या 10 लाइन होता ही है। ठीक है, एक गैप में ऐसे 10 लाइन पतली पतली खींची रहेगी, तो वो आपका ग्राफ पेपर पे क्या होता है, एग्जैक्टली आपको चीज़ें ड्रा हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एकदम प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग ग्राफ पेपर पे कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या होगा आपका -4 का 10, -4 किधर है, -4 इधर है। ठीक है, -4 एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, इधर क्या है कि हमको इधर और ठीक है, ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो हमारा -4 यहाँ है और 10 कहाँ है, 10 हमारा यहाँ कहीं है। ठीक है, -4 और 10 का मतलब, ठीक है, देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, जब आगे की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हमारा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, अगर पीछे की वैल्यू नेगेटिव है तो वाई वाला नेगेटिव है। ठीक है, ये वाई का नेगेटिव है, ये एक्स का नेगेटिव है, ये एक्स का पॉजिटिव है, ये वाई का पॉजिटिव। इस तरीके से सोचना था। हमारा -4 है तो मतलब ये एक्स वाला नेगेटिव है और 10 ये पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ कहीं बनेगा आपका पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरा क्या होगा, इसका अगले का 8, -2। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, तो मैं इसको ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ड्रा कर दे रहा हूँ। पहला क्या था, 10, 0 था ना, तो इस तरीके से आपका एक लाइन ड्रा हो गया। दूसरा 8, -2 था, हमारा यक्स वाला 8 है। ठीक है, और ये वाला -2 है, तो मतलब वाई वाला हमारा नीचे है, यहाँ कहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ कहीं हमारा पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है, 3, 5। ठीक है, 3, 5, यहाँ भी वही है, सेम बिंदु है, ये है। ठीक है, इसका भी ये है। अच्छा, और अगला क्या है, ये है आपका 0 और 9.2, 0 और 9.2, मतलब यक्स पे 0 और वाई पे 9.2, मतलब यहाँ कहीं पे। ठीक है, 9 से थोड़ा सा 2 खाना आगे। ठीक है, आपके ग्राफ पेपर में 2 खाना भी दिखेगा आपको, यहाँ पे नहीं दिखेगा। मतलब आपका एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इन तीनों को हम मिलाएंगे। ठीक है, इन तीनों को हम मिलाएंगे। मार्कर भी धोखा दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये इस वाले पॉइंट को ऐसे मिलाते जाएंगे और ये कहाँ जाएगा, तीसरा वाला जो था आपका यहाँ था, ये नीचे तक आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से सीधा रहेगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, एक अजम्पशन किया है और आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। अब देखिए, अब जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो कटान बिंदु होगा, जो क्या होगा, कटान बिंदु, आपका जो कटान बिंदु होगा, ठीक है, कटान बिंदु होगा, वही वाला पॉइंट क्या करेगा, वही निर्देशांक बिंदु, वही निर्देशांक बिंदु, ठीक है, क्या होगा, वही निर्देशांक बिंदु आपको वैल्यू बताएगा, आपके x और y की वैल्यू बताएगा, y की वैल्यू बताएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 3, 5 है। ठीक है, 3, 5 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3, 5।